हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंगद गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीणा वाणी कण कण में ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोलिज्म। सिलोलिज्म जिसका मतलब होता है जजमेंट। हिंदी में बोले तो न्याय निगमन। इसके सवालों को सॉल्व करने के तो कई तरीके हैं, तो उनमें से तीन हैं। इन्हें तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक हो गया वेन डायग्राम, एक हमारा है डिडक्शन मेथड, लॉजिकल डिडक्शन मेथड, लॉजिकल डिडक्शन, और तीसरा मेथड है हमारा 150 मेथड। 150 मेथड ये सबसे इजीएस्ट माना जाता है। इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, एकदम फास्टेस्ट मेथड है ये। फास्टेस्ट बोल लो, इजीएस्ट बोल लो, ये मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक स्टेटमेंट हम लेते हैं, जैसे कि ऑल कार्स आर बाइक्स। ऑल कार्स आर बाइक्स। तो इसमें जो कार है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो बाइक है वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो कार हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाइक हो गया हमारा प्रेडिकेट। हिंदी में बोले तो सब्जेक्ट मतलब हो गया विषय या कर्ता, और प्रेडिकेट मतलब हो गया हमारा विधेय। ठीक है, अब ये इसके बहुत सारे टाइप्स है। स्टेटमेंट्स के बहुत सारे टाइप है। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक एग्जाम्पल है स्टेटमेंट का। अब इस तरह बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? स्टेटमेंट्स जो है वो 4 प्रकार के होते हैं मोस्टली। ठीक है, पहला है हमारा पहला स्टेटमेंट जो कि ए से स्टार्ट होता है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल। ए हो गया ऑल। ऑल हिंदी में बोलते हैं सभी, हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए सभी। तो ऑल सभी। तो जो ऑल है वो जो ऑल है उसका वैल्यू होता है 150, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा हो गया ई टाइप वाला। तो ई टाइप वाला जो स्टेटमेंट है वो होता है फॉर। ई मतलब हो गया नो नन, नो और नन। नो मत या नन मतलब हो गया कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 होता है, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है ये? नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो नन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तीसरा टाइप है हमारा तीसरा टाइप जो है हमारा तीसरा टाइप तो तीसरा टाइप हमारा है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो थर्ड टाइप है हमारा आई टाइप। ये आई स्टैंड्स फॉर सम, यानी कि कुछ। इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 50-50। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ 50-50 150, आपके मन में उच्चारण आ रहा होगा। ठीक है, सब क्लियर करूँगा। फोर्थ हो गया हमारा ओ स्टैंड फॉर सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 50-100, और ये स्टैंड करता है, और ये जो है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है वो सब्जेक्ट वाली होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो प्रेडिकेट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ऑल कार्स आर बाइक, एक दिख रहा होगा आपको, ऑल कार्स आर बाइक। तो मैंने ऑल वाला के लिए एक मिनट, ठीक है, तो मैंने देखिए
तो जो हमारा ऑल वाला है, राइट, तो जो ऑल कार, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट है, ऑल कार्स आर बाइक्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ये, और बाइक हो गया हमारा ये, यानी कि प्रेडिकेट। तो कार हो गया सब्जेक्ट, पहला वाला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ऑल का केस। ऑल का केस में हमने क्या जाना कि ऑल में यानी सभी में क्या होता है, सभी में होता है हमारा 150, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो 100 होगा और जो प्रेडिकेट होगा उसकी वैल्यू 50 होगी। यानी यहाँ पे कार एक सब्जेक्ट है तो इसका वैल्यू हो गया 100, ठीक है। और जो बाइक है वो प्रेडिकेट है तो इसका वैल्यू हो गया 50। और मैंने बताया था कि जो ऑल का केस में सारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ओके। अब हम पढ़ते हैं दूसरा वाला हमारा था ई यानी कि नो नन, तो इसी में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट ये हो गया, इसमें हम चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ कर दिया नन। अब हमने नन का केस पढ़ा है कि नन के केस में यहाँ हो गया नन कार्स आर बाइक। सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट वही है, कार ही है, प्रेडिकेट बाइक ही है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो सकता है। तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। हमने नन का केस में क्या पढ़ा था, नन के केस में कि नन का केस या नो का केस यानी कुछ नहीं का केस, कोई नहीं का केस, कोई नहीं के केस में हमने पढ़ा, इसमें वैल्यू होती है 100, यानी कि सब्जेक्ट में भी 100 और प्रेडिकेट में भी 100। तो ये कार में के ऊपर भी 100 और बाइक के ऊपर भी 100, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब हमने नन का केस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जानेंगे कि सम का केस में क्या होता है। तो सम का केस मैंने यहाँ पे लिख दिया सम। अभी एक नया स्टेटमेंट हो गया सम कार्स आर बाइक, यानी कुछ कारें बाइक्स हैं, ठीक है। तो सम का केस में क्या होता है, ये स्टेटमेंट हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो सम में केस में देखो क्या है, कुछ है, इसकी वैल्यू क्या है 50-50, यानी सब्जेक्ट के ऊपर 50 होगा और प्रेडिकेट के ऊपर भी 50 होगा। तो सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे हो गया कितना, सब्जेक्ट के ऊपर हो गया 50 और प्रेडिकेट के भी ऊपर हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। उसी तरह सम नॉट का केस देखते हैं। सम नॉट के केस में क्या करना है, कुछ नहीं, वेरी इजी, बस सम नॉट का केस। तो सम नॉट के केस में हम क्या करेंगे कि सम क्या था, कार्स, सम कार्स आर नॉट बाइक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, देखो सम नॉट का जो केस है उसमें क्या होता है कि वैल्यू 50-100 हो जाती है, सब्जेक्ट के ऊपर 50 और प्रेडिकेट के ऊपर 100, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट तो होगा नहीं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव, ठीक है। दिस स्टेटमेंट सम नॉट वाला केस में स्टेटमेंट होता है नेगेटिव। तो हमारे कार के ऊपर की वैल्यू हो गई 50, सब्जेक्ट के ऊपर 50 और बाइक के ऊपर हो गया 100, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, कि ऑल का केस हमने पहला देखा था। तो ऑल का केस, तो ऑल के केस में क्या होता था, ऑल का मतलब हो गया सभी पे वैल्यू हो गई 100 और 50, और ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक। अब दूसरा हो गया हमारा, क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये ए फॉर ऑल हो गया, ये ई स्टैंड्स फॉर नो नन होता था, नो और नन यानी कोई नहीं, तो इसकी वैल्यू हो गई 100 और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा हो गया आई स्टैंड फॉर सम, ओके, आई स्टैंड फॉर सम का मतलब हो गया कुछ, और इसकी वैल्यू हो गई 50-50, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 50-50 और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ हो गया हमारा ओ स्टैंड करता है फॉर सम नॉट, हिंदी में बोले उसको कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। इसकी वैल्यू हो गई, क्या हो गया इसका वैल्यू 50-100 और ये एक नेगेटिव
स्टेटमेंट है। अब इन चारों का एक एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि ऑल का केस रहेगा तो 150 सब्जेक्ट प्रेडिकेट में वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट दिया रहता है जैसे कि ऑल कार्स आर जेब्रास, तो कार जो होगा उसका जो वैल्यू होगा, ऑल का केस है तो ऑल के केस में क्या होगा, सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा 100, यानी कार में रहेगा 100 और जेब्रा में रहेगा 50। उसी की तरह नन कार्स आर जेब्रास, नन कार्स आर जेब्रा, कोई भी कार जेब्रा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो कार के ऊपर रहेगा 100 और जाकर के जेब्रा के ऊपर भी रहेगा 100। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया क्योंकि नन नन है, नो नहीं, नेगेटिव साइन। उसके बाद सम का केस रहेगा तो उसमें रहेगा सम कार्स आर जेब्रास, कुछ कार जेब्रास है, तो कुछ कार जेब्रास है तो कार का वैल्यू कार के ऊपर 50 और जेब्रा के ऊपर भी 50, तो ये हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक क्या हो गया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। और फिर ओ का केस सम नॉट, तो सम नॉट का वैल्यू 50 100, ठीक है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जैसे सम कार्स आर नॉट जेब्रास, तो सम कार्स आर नॉट जेब्रास, तो कुछ कारें जेब्रा नहीं है, तो कुछ कार के ऊपर हो गया 50 और जेब्रा के ऊपर हो गया 100, ये हो गया एक नेगेटिव स्टेटमेंट। चलिए इनको लिख भी लेते हैं, एक बार नोट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ चार स्टेटमेंट लिया हुआ है, हमने 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिया है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल कार्स आर जेब्रास, तो हमने ऑल के केस में क्या पढ़ा था, ऑल के केस में हमने पढ़ा था कि इसमें वैल्यू होगी 150 और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, राइट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर 100 हो गया और जेब्रा के ऊपर 50 हो गया और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, मतलब सही है। उसका नन कार्स आर जेब्रास, तो नन का केस हमने नन का केस में भी पढ़ा था कि नन का केस में वैल्यू होता है 100 और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, राइट। तो नन कार्स के ऊपर हो गया 100 और जेब्रा के ऊपर भी हो गया 100, ठीक। उसके बाद सम कार्स आर जेब्रास, तो सम के केस में हमने पढ़ा था कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है, सम वाली, सम के केस में इसकी वैल्यू हो जाती है 50-50 और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हो गया 50, इसके ऊपर हो गया 50, ये भी ठीक है। उसके बाद सम कार्स आर नॉट जेब्रास, ठीक है, तो कार्स के ऊपर हो गया 50 और जेब्रा के ऊपर हो गया 100, क्योंकि सम नॉट के केस में क्या होता है, सम नॉट के केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 50 और 100, कितना होता है सम नॉट में, सम नॉट वाला केस में सम नॉट में होता है वैल्यू 50 100, यानी कि 50 होता है सब्जेक्ट के लिए, 100 होता है प्रेडिकेट के लिए, ठीक है। अब एक बार हम इन सारे वैल्यूज को रिवीजन करने के लिए एक बार पूरा लिख लेंगे, ठीक है। आपको ये याद करना है, ठीक है। तो ये जो पहला है ए स्टैंड करता है ऑल, यानी सभी 150, ये हो गया पॉजिटिव, यानी जब ऑल दिखे और सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट में हो जाएगा वैल्यू 100 और प्रेडिकेट में 50। उसके बाद जब ई यानी कि नो नन के केस में सब्जेक्ट में 100 और प्रेडिकेट में 100। उसके बाद फिर आई यानी सम के केस में सब्जेक्ट में 50 और फिर प्रेडिकेट में भी 50, वैल्यू पॉजिटिव। उसके बाद ओ यानी कि सम नॉट के केस में वैल्यू 50 100, सब्जेक्ट पे 50 और प्रेडिकेट पे 100 और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट। अब हम देखेंगे कि कॉन्क्लूजन्स क्या होता है, यानी निष्कर्ष, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉन्क्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष। अब ये निष्कर्ष, ठीक है। अब तो हम निष्कर्ष में हम सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्ट कॉन्क्लूजन्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्क्लूजन्स के बारे में। डायरेक्ट कॉन्क्लूजन्स, हमने स्टेटमेंट देख लिया, ये स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, एक ऑल, एक सम वाला, एक सम नॉट वाला, एक नो नन वाला, ठीक है। 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कॉन्क्लूजन्स के प्रकार। तो कॉन्क्लूजन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक हो गया डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया, एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो गया, जिसमें 2 स्टेटमेंट से मिलकर रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट होता है, उसी से रिजल्ट होता है, और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट से मिलकर रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें चेन रूल लगता है, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट से जाकर के रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। उसका और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आगे जाके हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट कंक्लूजन्स क्या होते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन, तो डायरेक्ट कंक्लूजन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही ओनली वन स्टेटमेंट से रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट गिव्स द रिजल्ट। अब इसको भी हम देखेंगे, राइट। तो देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स देखते हैं
कि किस तरह जा करके तो हमने देखा कि डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, कि वो एक ही स्टेटमेंट से रिजल्ट देता है, ये तो ठीक है। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा, हम स्टेटमेंट देख के कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इनकम एक्सपेंस चेक करना पड़ेगा कि तो जा करके क्या करना है हमें। तो सबसे पहले ये चीज़ कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से डायरेक्ट रिजल्ट बनता है, यानी हमने पढ़ा डायरेक्ट के बारे में, ठीक है, कि कंक्लूजन पढ़ा कि कंक्लूजन जो होता है डायरेक्ट होता है, ठीक है। एक कंक्लूजन का टाइप होता है डायरेक्ट वाला, यानी एक स्टेटमेंट है उसी से रिजल्ट आया तो उसको बोलें डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। एक कोई स्टेटमेंट है उसी से रिजल्ट बना, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिससे रिजल्ट बना, एक स्टेटमेंट से अगर रिजल्ट बनता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन जो है, ठीक है, तो इसमें हमें पता करने के लिए कि वो स्टेटमेंट से कैसे ये डायरेक्ट रिजल्ट बना, तो हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो स्टेटमेंट अगर हमारा जो गिवन स्टेटमेंट होगा अगर वो पॉजिटिव है, राइट, अगर गिवन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो रिजल्ट बनेगा ना वो भी पॉजिटिव ही बनेगा। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। ये किस केस के लिए बोल रहा हूं मैं, तो ये बोल रहा हूं मैं डायरेक्ट केस के लिए, ठीक है। तो जब भी एक स्टेटमेंट से रिजल्ट बनता है तो उसको डायरेक्ट रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंक्लूजन, जब भी एक स्टेटमेंट से एक रिजल्ट, मतलब जो एक स्टेटमेंट से अगर डायरेक्ट रिजल्ट बनता है तो वो हो गया हमारा कंक्लूजन डायरेक्ट वाला कंक्लूजन, राइट। तो हमने देखा कि एक स्टेटमेंट है तो उससे डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट। तो डायरेक्ट कंक्लूजन वैसे कंक्लूजन्स होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसी से रिजल्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन। मतलब एक स्टेटमेंट होगा और उससे डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकम एक्सपेंस, तो इसमें हमने एक चीज़ सीखा कि पॉजिटिव है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी यानी कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा, कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव होगा। और स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव ही होगा। इसमें जो है हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट यानी कि कथन जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट यानी कि कथन यानी कि इनकम, इसको इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम यानी कि आमदनी। तो आमदनी हमें इसमें क्या करना है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं करना है। अगर हम रुपया कमा रहे हैं तो हमें आमदनी खर्च करनी है, मतलब हम चाहें तो आमदनी हट्टन्नी खर्चा रुपया वाला डायलॉग है ना, तो वो चीज़ नहीं करना है हमें कि हमने 1 रुपया कमाया और 10 रुपया खर्चा कर दिया। नहीं, हमने अगर 10 रुपया कमाया है तो हम 1 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं और 10 रुपया भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें लोन लेके खर्चा नहीं करना है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब होता है इनकम। मान लीजिए आपने जो है, एक मिनट, तो स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, स्टेटमेंट यानी कि इनकम ही डिसाइड करता है कि आप कितना खर्चा करेंगे, यानी कि कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, तो आप 100 रुपये में कितना खर्च कर सकते हैं, तो आप 100 रुपये में 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, राइट। और 100 रुपये में आप 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपकी इनकम 50 रुपये है तो इसमें आप कितना खर्च कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम 50 रुपये है तो इसमें आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो इनकम अगर आपकी 50 है तो आप खर्च कर सकते हैं 50 रुपये, आप खर्च नहीं कर सकते हैं 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि आप 50 ही कमा रहे हैं। जब आप 50 रुपये कमा रहे हैं तो आप 100 रुपये कैसे खर्चा कीजिएगा, 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकते, हम 50 रुपये खर्च करेंगे। हम यहाँ लोन लेके खर्चा नहीं करना है, हमें लोन EMI लेके खर्चा नहीं करना है, हमारे पास जितना औकात रहेगा हम उतना ही खर्चा करेंगे,
ठीक है। तो जब हमारी इनकम 50 है तो हम 50 ही खर्च करेंगे, लेकिन अगर हमारी इनकम 100 है तो हम 100 भी खर्च कर सकते हैं और 50 भी खर्च कर सकते हैं। तो हमें यही सीखना था कि जितनी हमारी इनकम होगी उसी हिसाब से खर्चा होगा, बिना किसी लोन लिए ईएमआई भरे हमें कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, ईएमआई के द्वारा, राइट। सो हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, ऑल कार्स आर बसेस, ठीक है। अब हमें कॉन्क्लूजन्स दिए गए हैं, कॉन्क्लूजन्स दिया गया है पहला, ऑल बसेस आर कार्स। एक हमें कंक्लूजन दिया गया है, सम कार्स आर बसेस। एक कंक्लूजन दिया गया है, सम कार्स आर नॉट बसेस। और चौथा है, नन कार्स आर बसेस। तो ये कैसा टाइप है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम देख सकते हैं। ए के केस में हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट केस है ए स्टैंड्स फॉर ऑल, राइट। तो इस पे वैल्यू हो गया 100, इस पे वैल्यू हो गया 50। सब्जेक्ट, कार एक सब्जेक्ट है, बस एक प्रेडिकेट है, राइट। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये एक कैसा टाइप का है, हमने पहले ही बताया था कि हम डायरेक्ट टाइप वाला पढ़ने वाले हैं, यानी एक स्टेटमेंट होगा और उससे डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा, राइट। कोई दो स्टेटमेंट को मिला के नहीं बन रहा है यहाँ डायरेक्ट। ये पहला टाइप है और इस टाइप में हम यही सीखते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है और उससे डायरेक्ट रिजल्ट बनता है, डायरेक्ट रिजल्ट बनता है। रिजल्ट मतलब होता है कंक्लूजन। अब एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लें। रिजल्ट का मतलब होता है कंक्लूजन या एक्सपेंस, और इनकम और स्टेटमेंट एक ही चीज़ होती है। इनकम यानी कि अर्निंग भी कह सकता है कोई इनकम भी कह सकता है, या फिर कोई जाके स्टेटमेंट भी कह सकता है, ठीक है। और कंक्लूजन भी कोई कह सकता है, या फिर कोई कह सकता है उसे एक्सपेंस, ठीक है। कोई कह सकता है उसे हिंदी में खर्च, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स, ठीक है। तो यहाँ 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। अब बस के कर सकते, देखिए 100 कमा रहा है, 50 ये कमा रहा है। तो और ए फॉर ऑल में क्या वैल्यू होता है, ऑल में होता है सब्जेक्ट में 100 और प्रेडिकेट में 50, ठीक है। अब देखिए अब ये डायरेक्ट इससे रिजल्ट है, स्टेटमेंट 1 से डायरेक्ट रिजल्ट है। देखिए स्टेटमेंट 1 है, ये पहला स्टेटमेंट है, इससे डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिला है। कंक्लूजन या रिजल्ट इसको बोलते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट मिला हुआ है। अब देखिए क्या ये सही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा खर्चा, इनकम एक्सपेंस चेक करना होगा। हम कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा बस कितना कमा रहा है, बस कमा रहा है 50 रुपये। कितना कमा रहा है, 50। खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपया, ठीक है। कार कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, पॉसिबल है, ठीक है। 100 कमा के 50 खर्चा करना पॉसिबल है, लेकिन 50 कमा के 100 खर्चा करना बस का पॉसिबल नहीं है। यहाँ बस देखिए, यहाँ पे बस 50 कमा रहा है, यहाँ पे बस 100 खर्चा कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत, रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सम कार्स आर बसेज। तो सम के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट पे 100 और प्रेडिकेट पे भी 50, सॉरी सब्जेक्ट में भी 50 और प्रेडिकेट में भी 50, ठीक है। तो हमारा कार 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर सकता है, और बस 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर सकता है। यानी ये स्टेटमेंट डायरेक्ट वाला स्टेटमेंट 1 से करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, सम कार्स आर नॉट बसेस। कार्स पहला होता है 50, दूसरा होता है 100, ये एक नेगेटिव है। यहाँ देखिए नन कार्स, ये भी एक नेगेटिव है, क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन है। देखिए है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन है। ये स्टेटमेंट 1 से डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, तो हमारा ये भी डायरेक्ट था और ये भी डायरेक्ट है, सब डायरेक्ट थे, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले में क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव रिजल्ट बनेगा क्या, नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो हमें खर्चा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकम एक्सपेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम चेक करते भी हैं तो देखिए कार्स कमा रहा है, कार्स यहाँ पे 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है। वहीं बस हमारा 50 कमा रहा है, 100 खर्च नहीं कर सकता है, तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाता है। नन का केस में देखिए 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर सकता है, ठीक है। लेकिन बस तो यहाँ पे 100 कमा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए बस तो 50 कमा रहा है, लेकिन 100 कैसे खर्च करेगा भाई, तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाना है,
ठीक है, तो यहाँ पे खर्च चेक करने की जरूरत नहीं है। सम का केस में अगर पॉजिटिव है तो खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है। 50-50 है भाई, 100-50 रहे, आराम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सम नॉट का केस है या फिर नन का केस है, तो सम नॉट और नन का केस यहाँ पे दोनों नेगेटिव वाला है ना, दोनों क्या है, नेगेटिव है, जबकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वाला है। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट से मिलकर रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं बन रहा है। ओके, तो हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टाइप पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा, राइट। फिर हमें इनकम एक्सपेंस चेक करना पड़ता है कि 100 है तो कितना कमा रहा है। 100 अगर कमा रहा है तो 50 भी खर्चा कर सकता है और 100 भी खर्चा कर सकता है। 50 कमा रहा है तो सिर्फ 50 खर्चा कर सकता है, 100 तो खर्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया नन साइकिल्स आर क्रीम्स, कोई भी साइकिल क्रीम नहीं है। फिर हमने कंक्लूजन लिया, पहला हमने लिया ऑल साइकिल्स आर क्रीम्स, दूसरा हमने कंक्लूजन लिया सम साइकिल्स आर क्रीम्स, तीसरा कंक्लूजन लिया सम साइकिल्स आर नॉट क्रीम्स, चौथा कंक्लूजन लिया नन क्रीम्स आर साइकिल्स, राइट। अब देखते हैं, तो नन के केस में हमें क्या पता है, नन के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट में वैल्यू होता है 100 और प्रेडिकेट में भी वैल्यू होता है 100, राइट, दोनों का वैल्यू, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। कैसा स्टेटमेंट है ये, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट टाइप वाला पढ़ रहे हैं, अभी इनडायरेक्ट वाला नहीं पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट वाला में 2 स्टेटमेंट से मिलकर रिजल्ट बनता है, 3 स्टेटमेंट से मिलकर रिजल्ट बनता है, फिर वो चेन रूल वाला हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टाइप वाला। तो डायरेक्ट टाइप वाला में यही होता है कि पहला जैसे हम चेक करते हैं, तो ये देखो ऑल साइकिल्स आर क्रीम्स, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है। सम साइकिल्स आर क्रीम्स, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है। ये सब नेगेटिव बन रहा है। कैसा बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव तो नहीं बनेगा, हमको पहले पता चल गया, क्योंकि डायरेक्ट टाइप वाला है, डायरेक्ट कंक्लूजन वाला है कि नहीं। तो डायरेक्ट वाला में क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो पॉजिटिव होके नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं बनेगा, और नेगेटिव होके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो पॉजिटिव वाला हम ऐसे ही काट देंगे। और अगर हम खर्चा चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें इनकम एक्सपेंस चेक करने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ऑल पे साइकिल पे हो गया 100, क्रीम पे हो गया 50। तो देखिए यहाँ पे नन 100, क्रीम 100, तो साइकिल कितना है, यहाँ देखिए 100, तो साइकिल पे 100 है, यहाँ पे भी साइकिल पे 100 है, ठीक है। और क्रीम पे 50 है, तो आप ऐसे ही बोलिएगा सही है कि नहीं, कि 100 कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, 100 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, सही है। नहीं होता है ऐसा, ठीक है, डायरेक्ट में नहीं होता है। डायरेक्ट टाइप में अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला ये 50-50 खर्चा कर रहा है, जैसे सम साइकिल्स आर क्रीम, तो साइकिल भी 50 खर्चा कर रहा है, क्रीम भी 50 खर्चा कर, तो क्या दिक्कत है भाई, जब 100 कमा रहा है तो 50 खर्चा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट टाइप वाला पढ़ रहे हैं, और डायरेक्ट टाइप में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, भले ही खर्चा कमाई से कम हो जाए, बराबर हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कमाई पॉजिटिव में है तो खर्च भी पॉजिटिव में होगा, और कमाई अगर नेगेटिव में है तो खर्च भी नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों गलत हो गया। और इसमें देखिए सम साइकिल्स आर नॉट क्रीम्स, तो 50-100 हो गया, इसमें नन वाला में 100-100 हो गया। अब मिलाइए, खर्चा चेक कीजिए, 100 साइकिल 100 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, 100 कमा रहा है 100 खर्चा कर रहा है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, ये हो गया ट्रू, ठीक।
उसके बाद देखिए नन क्रीम्स आर साइकिल, क्रीम्स, क्रीम में देखिए, क्रीम में चेक कीजिए स्टेटमेंट में 100 क्रीम कमा रहा है 100, क्रीम खर्चा कर रहा है 100 रुपया। उसके बाद देखिए साइकिल, साइकिल कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। ये दोनों सही हो गया, यानी कि 3 और 4 जो है स्टेटमेंट 1 को फॉलो करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टाइप में वाला में क्या करना है, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट टाइप वाले, इनडायरेक्ट अगर स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट कैसे बनता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जब कैसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट को मिला करके कैसे रिजल्ट्स बनते हैं, कैसे कंक्लूजन्स बनते हैं। इस वीडियो में हम बस रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या, कि पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा। अगर मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी यानी कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। दूसरा चीज़ हमें चेक करना होता है इनकम एक्सपेंस। क्या चेक करना होता है, इनकम और एक्सपेंस। इसमें क्या चेक करना होता है, जैसे कि कोई पर्सन ए है, वो जैसे हमने कहा ऑल कार्स आर बसेज हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया एक, राइट। छोटा सा सीख लेते हैं एक और उसका 2 हमने ले लिया। ठीक है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। एक हमने ले लिया सम कार्स आर नॉट बसेज, ठीक। और एक हमने ले लिया सम कार्स आर बसेज। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए जो स्टेटमेंट है हमारा ये डायरेक्ट टाइप वाला है, हम जानते हैं कि एक ही स्टेटमेंट है और इसी से हमारा जाकर के रिजल्ट बना हुआ है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है और इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है, तो एक स्टेटमेंट है उसका डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है। तो देखिए तो कार पे वैल्यू 100 हो गया, बस पे वैल्यू 50 हो गया, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सम कार्स आर नॉट बसेस, तो कंक्लूजन यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। क्या ये सही होगा? नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनता है डायरेक्ट वाले में, तो ये गलत हो गया। ये सही होगा, देख लेते हैं। तो पहले ही हमें पता चल गया कि नेगेटिव नहीं बनेगा, और इनकम एक्सपेंस चेक करके भी देखें तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो नेगेटिव रिजल्ट है अगर, तो डायरेक्ट काट देना है, उसमें इनकम एक्सपेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको इच्छा है चेक करने की तो आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 और यहाँ पे 100 है, तो कार कमा रहा है 100, खर्चा कर रहा है 50, और बस कमा रहा है 50 और खर्चा कितना कर रहा है? 100 कर रहा है। पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि बस अगर 50 कमा रहा है तो 100 खर्चा कर ही नहीं सकता है। वैसे तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काट देना है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। ठीक है, कभी नहीं बनेगा डायरेक्ट वाले में, याद रखना है। ठीक है, और इसमें देखिए कार 50 खर्चा कर रहा है, बस 50 खर्चा कर रहा है, यहाँ पे कार 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है कार, और यहाँ पे कार ये बस जो है 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। यानी स्टेटमेंट सही है, कि पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ऊपर से खर्च भी 50-50 है और इनकम 100-50 है। जब 100-50 इनकम है 100-50, राइट। इनकम यानी स्टेटमेंट या इनकम 100-50 है, तो भाई कंक्लूजन 50-50 क्यों नहीं होगा पॉजिटिव? जब ये पॉजिटिव हो सकता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। ठीक है, जब 100-50 कमा रहा है तो 50-50 तो खर्च कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने डायरेक्ट टाइप बिल्कुल क्लियरली समझ लिया है। ठीक है, तो हमने एक और स्टेटमेंट लिया डायरेक्ट टाइप वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट टाइप वाला है तो इसमें क्या होगा कि एक ही स्टेटमेंट है, राइट, तो उसके इतने सारे रिजल्ट है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तो हम देखते हैं सम सूट्स आर नॉट बुक्स, हमारा ये स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सूट्स पे वैल्यू हो गया 50, बुक्स पे वैल्यू हो गया 100। ठीक, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन में सूट्स पे वैल्यू हो गया 100, बुक्स पे वैल्यू हो गया 50, बट जस्ट अ सेकेंड, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लगे। नहीं, सबसे पहले तो देखिए कंक्लूजन का टाइप क्या है। कंक्लूजन का टाइप है डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला में मैंने क्या बताया था कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या बनेगा? नेगेटिव ही बनेगा। यानी स्टेटमेंट यानी कि इनकम अगर नेगेटिव है
तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा, यानी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। तो पहली बात, जो डायरेक्ट जो हमारे पॉजिटिव वाले हैं वो ऑलरेडी कट जाएंगे। ये भी पॉजिटिव है, सम सूट्स आर बुक्स वाला 50-50, ये 50-50 वाला, ये सूट्स पे 50 और बुक्स पे 50 वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वाला है ना, ये पॉजिटिव वाला, ये भी कट गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव वाला में देखिए सम बुक्स और सूट्स लिखा हुआ है, बुक्स 100 कमा रहा है, बुक्स यहाँ भी 100 खर्चा कर रहा है। फिर यहाँ देखिए सूट्स हाँ सूट्स 50 कमा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 100 खर्चा कर रहा है। क्या नेगेटिव होने से, क्या सिर्फ नेगेटिव होने से सही हो जाता है? नहीं, नेगेटिव होने से सिर्फ सही नहीं हुआ, हमें खर्चा भी तो चेक करना है, हमें इनकम एक्सपेंस भी तो चेक करना है। तो इनकम एक्सपेंस देखिए, इनकम है सूट की 50 रुपया, इनकम कितना है सूट का 50 रुपया, खर्चा यहाँ पे कितना कर रहा है नन वाला में 100 रुपया। तो भाई 50 कमा के 50 तो खर्चा करना पॉसिबल है, लेकिन 50 कमा के क्या 100 खर्च कर सकते हैं? नहीं खर्च कर सकते। तो हमारा ये नन का केस भी रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखिए सम बुक्स आर नॉट, ये तो सेम लग रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पे है 50, ठीक है, सूट, और यहाँ पे बुक्स, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए तो बुक्स है, सम ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, पर यहाँ देखिए क्या हो गया है, प्रेडिकेट है फिर सब्जेक्ट है, उल्टा केस लग रहा है, राइट। तो क्या ये सही होगा? देखिए बुक्स 50 खर्चा कर रहा है, सही है, लेकिन सूट यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है, लेकिन सूट यहाँ पे कितना कमा रहा है? 50 कमा रहा है, क्या सही होगा? नहीं होगा। बुक्स देखिए 100 कमा रहा है, यहाँ पे खर्च 50 कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूट कमा रहा है 50, खर्च कर रहा है 100, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ देखिए सूट कमा रहा है 50, सूट खर्चा कर रहा है 50, बुक्स कमा रहा है 100, बुक्स खर्चा कर रहा है 100, नेगेटिव भी है, सही हो जाएगा। ये भी नेगेटिव था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें बुक्स जो है कमा रहा था 100, खर्च कर रहा था 50, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो सूट्स है, ये सूट्स स्टेटमेंट में 50 कमा रहा है और कंक्लूजन में 100 खर्च कर रहा है, पॉसिबल है? नहीं। अब मैंने पहले ही बताया था कि 50 कमा के 100 खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100 कमा के 100 खर्च कर सकते हैं, 100 कमा के 50 खर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया राइट। तो ओनली कंक्लूजन फिफ्थ follows the statement फर्स्ट, डायरेक्ट वाला, राइट। तो बोले दे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मिलते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स कैसे बनते हैं स्टेटमेंट से, राइट। तो फॉलो कर ले हम इंस्टाग्राम में एंड सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल। हम पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनिंग हमारे चैनल में, वीणा वाणी कण कण में ज्ञान में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।